देख रहे हैं अभी अय्यर ने, हारिस ने डाला, अय्यर ने निकाला। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये पाकिस्तान अब क्या कह रहे हैं? क्रिकेट में तो स्ट्राइक रेट की तरफ, बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। और जिस तरह हारिस ने आज माजी के लोगों पे एक बाकायदा एक शॉट मारते हुए गए, वो छक्का मारते हुए गए, ये बोलकर के यार हम स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सबका स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान ने सीरीज के बाद आज बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट वॉश मुझे याद नहीं है बचपन से, मुझे तो याद नहीं पड़ा। व्हाइट वॉश हुआ जरूर है, मगर बताया मैंने कभी नहीं है कि यार पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश कर दिया। तो बहरहाल पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया। लाहौर में 30,000 लोग, लाहौर में एक के ऊपर एक आदमी चढ़ के आज जो है वो मैच देखने के लिए आया हुआ था। और ये बताया गया कि यार क्रिकेट अच्छी खेलोगे तो लोग भी तुम्हें ग्राउंड के अंदर मिल जाएंगे, क्रिकेट अच्छी नहीं खेलोगे, सरकारी खेलोगे, अपनी सेटिंग की खेलोगे तो फिर नीचे गिरा दिए जाओगे। मगर जो असल बात मैंने स्ट्राइक रेट पे स्टार्ट करी थी ना, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सबका स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया। नहीं हुआ तो रमीज हसन राजा का ना हुआ। और आज जो अंदाज से उन्होंने एक तरह से बेकार का पंच बनाने की कोशिश करी है। जब सलमान आया, सलमान अबे वो व्हाइट वॉश करने वाला कप्तान है पाकिस्तान का यार, किसने किया व्हाइट वॉश? जीते जरूर है, व्हाइट वॉश नहीं है, व्हाइट वॉश मार दिया सलमान ने आज। सलमान से कह रहे हैं इंग्लिश में करूं उर्दू में यार, उसने क्या बताया? उसने बताया रमीज भाई जबरदस्त खेले, हम जबरदस्त खेले, हम एनर्जी से खेले, हम गेम प्लान से खेले, हम लोगों की तवक्कुआत के हिसाब से खेले, हमने स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए खेले, हम पाकिस्तान के लिए खेले। उसने बजा दो अभी अय्यर किसके लिए खेला ये भी देखो, क्या मारा इसने, क्या धोया। जसप्रीत बुमराह की पिटाई होने लगी है। अब कोई भी आदमी जो है वो ऊपर नहीं है भाईजान। इसने तो 87 कर दिया, फिर 41 पे। नेहाल वधेरा, ये होता है टैलेंट। मैं सारी बातें करूंगा, मोहम्मद हारिस, नेहाल वधेरा। अय्यर बहुत सीनियर आदमी है, विराट कोहली का नायब कप्तान होता था ये, और इसको भी बड़ा गायब किया। ठीक है, ही हैड इज प्रॉब्लम अगेंस्ट दी फास्टर बॉलर्स और शॉर्ट बॉल की वीकनेस इसकी बताई थी। अब लगता है कहीं ना कहीं अब तक बाहर नहीं गएंगे दोबारा एक आध साल में, लेकिन अब जब ये बाहर जाएंगे तो इनका बहुत गहरा, इसका तगड़ा इम्तिहान होगा। श्रेयस अय्यर का क्या मैच मारा है अभी। पांड्या का मुंह रह गया, बुमराह की पिटाई हुई है इस मैच में अच्छी खासी। अगर आप ऑफ एंड ऑन देखें, नेहाल वधेरा ये खुल के बैटिंग, ये मोहम्मद हारिस कल ही परसों बैठ के बोला है दूसरे मैच के बाद कि यार मुझे लग रहा है हारिस का दिल अब खुल गया है। खुला हुआ हमेशा से था, लेकिन होता क्या था कि ये लोग जिन लोगों के साथ बल्लेबाजी करते थे वो इतना डरा हुआ माइंडसेट था, इतना डरा हुआ माइंडसेट था कि वो इनको कुछ कर ही नहीं सकते थे। नहीं, असल में मैं आपको बात, अपनी किस्मत का फैसला करना है, सीधी बात करो, फैसला करो, आ जाओ। मैंने ये न्यूजीलैंड से लेके यहाँ तक कुछ भी है, सलमान जैसा भी है, सलमान किसकी भी सेटिंग हो, सलमान सरकारी सेटिंग हो, सलमान सरपरस्ती में कप्तान बना हो, या सलमान के पीछे किसी का हाथ हो, यहाँ तक लेकर आने में सलमान ने अभी तक मैं नहीं लाया। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैंने यूं सोचा, ये वाली गेम नहीं। उससे आज भी हमसे ही बात शुरू की, रमेश भाई हमने यूं किया, हमने यूं किया, हमने यूं किया, हमने डाला, हमने निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला। इस सीरीज में जहां पर पाकिस्तान 2 मैच जीतने के बाद, हमने कल भी आपसे बात करी थी कि बांग्लादेश की बैटिंग के ऊपर सवालिया निशान है, और आज भी तक वो सवालिया निशान बरकरार रखे। जहां वो 200 से ऊपर जा रहे थे 196 पे क्लोज करके गए। मगर मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं कि रिगार्डलेस ऑफ बांग्लादेश बोलिंग या बांग्लादेश स्ट्रेंथ, मैं वो ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से चेस किया है ना, थोड़ी सी याद ताजा कर दी उन्होंने इस बात की कि यार हम भी 200 रन जो है अगर चेस करने हो तो हम भी इतनी ताकत रखते हैं। और ये नए वाले लॉन्डो ने किया। मैं बताऊं, साइन ने आज थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते हुए नजर आए। 2 मैचेस में उनका कुछ निकला, मगर तीसरे मैच में उन्होंने स्टार्ट से ये बताया कि यार वो कुछ करने के मूड में आया, और डेफिनेटली करना भी चाहिए था। और क्या करेंगे, शायद अफरान बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, मगर उसके साथ जो बचा अपना लौंडा जो है, जिसने हर मैच में 4 छक्के लाजमी, आज तो 2 मारे उसने, मगर 8 मैचेस में 36 छक्के मार चुका है। इसका मतलब है उसका एवरेज 4 छक्के पर मैच चलता हुआ नजर आ रहा है। हसन नवाज का, हसन नवाज ने एक जबरदस्त, अच्छा हाँ, पहले इसी पे बात करें। आज का जो मैच का जो मजा जो लूटने वाला था वो था मोहम्मद हारिस। और ये इस रन्स के लिए पाकिस्तान के रियल फ्यूचर, साइम अयूब ने भी रन किया, हारिस ने रन किए, हसन नवाज भी ने रन किए। ये पाकिस्तान का रियल फ्यूचर है। आज साहिबजादा फरहान अनफॉर्चुनेटली मिस आउट कर गया, तो ये वो पाकिस्तान का टॉप 4 हो सकता है जो कम से कम एटलीस्ट अभी T20 क्रिकेट में। वो बुमराह तसल्लियां दे रहा हम स्क्रीन पे, वो भी नहीं, टॉप 4 में ना सलमान बन रहा है ना आपका शराब बन रहा है। बन ही नहीं रहा कोई। ऐसी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आगे, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपने हसन नवाज को जब ऊपर रख लिया है, सोच लिया कि हसन ऊपर ही खेलेगा, आज भी ऊपर आके खेला। हमारे कहने, हमने ये नहीं लिख नहीं दिया था कि हसन खेलेगा, मगर जो नजर आ रही थी गेम में, स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, वो ये नजर आ रही थी कि वो स्ट्रोक प्लेयर है यार। स्पिनर को आज कैसा ठोका उसने। मैं ये कह रहा हूँ कि
जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहां स्पिनर्स का राज चलता है T20 क्रिकेट के अंदर भी। तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स पे चार्ज करना होता है, स्ट्राइक रोटेट करनी होती है, साथ साथ स्ट्राइक भी रोटेट करनी होती है। ये जो एबिलिटीज होती है स्ट्राइक करने वाली, वो जो पहले थी माजी में नहीं थी। जो आज उसने बोला है ना, हमने माजी को भुला के खेला, हमने माजी को भुला के खेला। इसका मतलब ये है कि स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए नहीं। तुम ये जानते थे कि माजी में तुम्हारे पास कुछ नहीं कराया। मगर एक बात मैं बता दूं पाकिस्तानियों, मुबारकबाद तो तुम्हें हो 30,000 उन लोगों को जो लाहौर में आज निकल कर आए। इररेलेवेंट था आज का मैच, इसलिए इररेलेवेंट था कि यार आप सीरीज जीत चुके थे, लोग आने की जरूरत ही नहीं थी। पहले 2 मैचेस में इतना क्राउड क्यों आ रहा है? रमीज भाई तो कहते थे क्राउड उसको देखने आता है। मैं यही कह रहा हूँ, सबने स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, इवन मैनेजमेंट तक ने कर लिया। मोहसिन नकवी साहब का स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया, ना हुआ तो इनका ना हुआ रमीज भाई का। ये वही पुराने स्ट्राइक रेट में उर्दू में, अरे घंटा इंग्लिश उर्दू में यार तुम्हारी ऐसी की ये तो फरमाते हैं अपनी किताब, ये अपनी किताब रमीज और उसकी भुर्तियों में फरमाते हैं कि क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है। अब बाबर तो दिख भी नहीं रहा, ग्राउंड के बाहर भी नहीं खड़ा होने दे रहे उसको। अब कैसे पूरा इसका स्टेडियम कचाकच भरा है? और लोगों को सिक्सर्स चाहिए, फोर्स चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ साथ साथ अगर टीम नहीं बना दिए तो कमेंटेटर भी नहीं बना दे भाई। अब इन आवाजें हो गई है पुरानी, माजी को बुला के नहीं, माजी ये ना अली यूनुस रख दिया बुला के लिए यार, ये सेवा कीजिएगा। अली यूनुस आ जाए, पता था इंग्लिश में पेड़ रहे पकड़ के वो लगी बात इंग्लिश में बाजे। इवन ठीक है, जैनब भी ठीक है। सिकंदर किधर है? सिकंदर होना चाहिए था। सिकंदर सेटिंग नहीं बनी होगी उसकी बेचारे पता नहीं, मैंने सुना नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर है सिकंदर तो ठीक है, मगर मुझे आवाज डालो यार उसको। तो सिकंदर का होना जरूरी। तो पाकिस्तान की जीत अभी ये कमेंट्री क्यों नहीं कर लेता है जो फेसबुक पे हमारे लिए लिखता है? कौन? ये क्या नाम है इसका, शोएब करके? ये कमेंट्री क्यों नहीं कर लेता? अबे कर ले तू भाई। भी इसको कोई जॉब वॉब क्यों नहीं दे देता, कोई पोछा वोछा मारने की? मुझे अब तक यही समझ नहीं आया। बता दूं बेटा, ये हर किसी की पोस्ट पे लिखता है। भाई हमें क्या बता रहा है भाई? सबके इंटरव्यू छपे में नहीं। मैं हमारे वालिद साहब साहिब किताब थे। मैं सिर्फ तू पता नहीं किस जोम में लिखता है कि ये एक्सपर्ट है। तू बन जाए एक्सपर्ट। तू एक बार सामने बैठा था रेडियो में, मैं आज तक सोचता हूँ कि मैं तुझसे सवाल क्या कर रहा था और तू जवाब क्या दे रहा था। हर दिन मेरा मूड एक सा नहीं होता कि मैं बख्श दूं। नहीं, मैं कहता हूं अबे 2-2 टके के तुम लोग हो। तुम कभी अपनी पोस्टें डालते हो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स में अक्सर से मिला हूं जो सुपरस्टार्स हैं और लेजेंड्स हैं, लेकिन मिलकर अक्सर से मायूसी हुई। अबे 2 टके के आदमी, तू किसी आदमी के लिए कोई बंदा आइकनिक है, उसकी वीडियो लगा रहा है, वो तारीफ की कि उसने उसका नाम लिया, उसकी खुशी को तू नीचे जाके खज्जल कर रहा है। औकात जितनी उस हिसाब से अल्फाज का चुनाव होता है तुम लोगों के लिए। मैं आपको एक बात और भी बताऊं, देखिए पाकिस्तान भाई थोड़ा सा अपने औकातों में रहा करो। मैं बड़ा अजीब सा आदमी हूँ और मैं किसी बात से डरता नहीं हूँ। ये ग्रुप लॉबियों दरी बनाओ तुम है। एक बार तो यार खैर मैं कहाँ चले जाता हूँ, मेरा दिमाग मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की जीत के साथ मुझे गुस्सा मत दिलाना किसी बात पर। गुस्सा निकाल लो इस पे एक दफा। नहीं गुस्सा क्या, इसकी ऐसी की तैसी रेलिवेंट है ना। जब तो आज नाम ले दिया बेटा, जो तुम मैं नाम लूंगा तो अभी भी 50 बच्चे ढूंढ लेंगे। तू कौन सा बंदा है? मैं तुम्हारे लिए एक बात कहता हूँ, जो तुम छापते हो ना उसमें मीठा पान भी नहीं बांधा जाता, उसमें बगैर छालिया का पान बांधा जाता है। 2 टके की बात है मुझसे बांधने वाला कोई भी करे तो जरा सोच ले। मैं चीजों का पाबंद हूँ, है मुझसे चीजों की पाबंदी है, ऐसी की तैसी है तुम्हारी। तो ये जो पाकिस्तान की जो जीत मैं आपको ये बता रहा था, जो ठीक है व्हाइट वॉश है, मुझे याद नहीं पड़ता कब हुआ यार, बता दीजिएगा वो स्टैटिस्टिशियन गधेड़े जो है वो बता दे जरा। उनका मैंने बताया था ना, बता रहे थे पाकिस्तान 3 साल के बाद कोई सीरीज जीता है। सीरीज जीता व्हाइट वॉश कितने अरसे के बाद मुझे याद नहीं, मेरी सेंसेस में याद नहीं है। मगर पाकिस्तान की इस जीत के साथ ये मत भूलना चाहिए कि पाकिस्तान T20 की ना बैटिंग में ना बॉलिंग में ना ही ऑलराउंडर के हैसियत से पाकिस्तान टॉप 5 का हिस्सा नहीं है। कहीं 8 पर है, कहीं 13 के ऊपर है, कहीं 16 के ऊपर है। तो ये बड़ी कंसर्निंग है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तानियों, बेटा जरा और ये होती है क्रिकेट यार। यहाँ भी मजा आया, वहां भी मजा आया, चेस किया है ना पाकिस्तान ने। रैंकिंग मैटर नहीं करती, इंडिविजुअल रैंकिंग मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है? आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसका वो अपना हारिस जो बोल के गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बात पे हम तो 3-4 साल से एक ही चीज कह रहे हैं ना कि यार आपकी अगर रिफ्लेक्शन नहीं आती टीम के ऊपर, जैसे अय्यर का वासे ने आज जिक्र किया, पंजाब पे अगर रिफ्लेक्शन आई है उसकी परफॉर्मेंस की 41 for 87, वो उसकी मेन मैच पे आई है यार। उसने किसके नहीं डाला? टॉपली के डाला, बुमराह के निकाला, बुमराह के डाला, उसके पांड्या से निकाला, पांड्या से डाला, अश्विनी कुमार पे निकाला। और एक बात और बता दूं, ये जो टोटका लेके चल रही थी ना मुंबई इंडियन 3 मैचेस से, 4 अप्रैल को खिलाया इन्होंने LSG के खिलाफ, वो मुंबई हार गया। फिर उसके बाद GT के खिलाफ खिलाया इन्होंने 30 मई को
ठीक है, और फिर आज खिलाया, यानी कि ये वो मैच था जहाँ पे मार दो या मरवा लो, ये वाला सीन था, वहां पर भी ये राज अंगद बाबा चंडीगढ़ का लौंडा ये टोटका ही था, नजर ना लगे टीम को, इसलिए उसको रखा गया था। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, भैया ये गेम क्या चल रहा है, आज शायद बैटिंग भी आई है, उसके आउट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार कि अगर आप प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर टीम पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो फिर वो रैंकिंग बेकार हो गई, वो तेल लेने गई वाली रैंकिंग। मैं हमेशा से कहता हूं, मुझे रैंकिंग मैटर नहीं करती मेरे लिए, मगर अगर आप अच्छा खेल रहे हो और आपकी टीम ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी आपको नजर आ रही है तो फिर वो आपकी रैंकिंग भी उसी वक्त अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नंबर 1 नंबर 2 हैं तो टीम पे बोझ बन के आप खेले जा रहे हैं इस बात पे कि मैं नंबर 1 हूं, मैं नंबर घंटा। यार आपके पास अगर कहीं कोई एक रैंकिंग में कोई एक आदमी मुझे नजर आया तो बाबर आजम 5वें नजर आया ओडीआई रैंकिंग में टॉप 5 यार एक भाई किसी ने लिखा था, मैं उसको जरा तंबी करूंगा, दीपेंद्र सिंह हैरी तक जो है वो टॉप 5 के अंदर है, बुरुंडी वाला, नेपाल वाला, तुम्हारी ऐसी की तैसी। दीपेंद्र सिंह हैरी हमारा आदमी, हमने बोला था उसके लिए सबसे पहले। यार तो मैं ये कह रहा हूँ हैरी शहरी सब निकल कर आ गए मगर आप नहीं है। वजह ये है कि आपने अपनी एक बंदे ने अभी गलत बात लिखी थी हमारे फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम के साथ, यार इतना हार्श वर्ड नहीं बोलो, ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज ऐसे नहीं बोलो। मैच तो ये लोग खेल रहे, बात हो रही थी उनकी मिसाल सिर्फ इसलिए आती है कि यही आप लोग जितवा रहे होते हैं। देखो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो टीम है एक नए रुख पर है इस वक्त। हमें इनको सपोर्ट की, देखिए यार खिलाड़ी पूरा इक्विप्ड होता है, पूरे वेपन होते हैं इसके पास, सारे टूल्स होते हैं इसके पास। इंटरनेशनल खेलने वाला कोई छूतिया खिलाड़ी होगा क्या? वो तो पूरा खिलाड़ी होगा ना यार, इसका मतलब जब भी तो खेल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता छोटा है मोटा है पतला है काला है अंधा है गूंगा है बहरा है। अबे इस बात पे टीआरपी दोगे? अभी सीख रहा है, अभी यूं कर रहा है, अभी वाला शॉट घंटा यार, ये कौन सी तरीके? पहले परफॉर्म कर फिर तेरी वीकनेस के ऊपर बात करेंगे। परफॉर्मेंस किधर है, वीकनेस तो छोड़ दो ना यार। एक तो 2-3 मैचेस के ऊपर अगर आप वीकनेस निकाल देंगे और बताएंगे कि नहीं इसको पीछे कर दो, तो फिर ये क्राइटेरिया सबके साथ रखे। हारिस के जहन में ये बात क्यों है? हारिस ने 2022 के बाद से बोलना शुरू किया भाई कि ऊपर से जाकर 50 बनना बहुत आसान है। ठीक है, इसने भी टाइम दिया, वन डाउन मार दिया 46 बॉलों पे 107 रन भाई, अच्छी बैटिंग है ना। मैं यही कह रहा हूं कि टाइम तो इसने भी लिया यहाँ तक आने के लिए, 40 रन करता था। इन्वायरमेंट बड़ा फर्क पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका मतलब ये कि ये जो हम आए हैं ना, हम निकल के हारिस भी हम कह रहा है, सलमान भी हम कह रहा है, इवन शादाब भी हम कह रहा है, क्योंकि वजीर है वो, तुमको पता है सेटिंग में रहना है। अच्छी बात कर रहा है कि हेसन क्या कह रहा है, शायद कि हेसन जो है ना वो तेज क्रिकेट लाया है इस्लामाबाद में भी और यहाँ भी। इस्लामाबाद लास्ट ईयर भी ऐसी खेल रही थी, वैसे उनका एक मेथड यही रहता है पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट पर। ये कमर्शियल लीग का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता। यहाँ के सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, यहाँ आप नेशन के लिए खेल रहे होते हैं, आप कंट्री फर्स्ट होता है आपको, यहाँ पर आपने डिफरेंट माइंडसेट से जाना होता है। आपके लिए कोई एक मखसूस इलाके के लोग नहीं फेवर कर रहे होते, ये पूरा पाकिस्तान फेवर कर रहा है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, इसमें जो सबसे अच्छी बात नजर आई है, खासतौर पे आज की बैटिंग का मैं क्रेडिट दूंगा उसको, क्या नाम है, सलमान की कप्तानी को भी दूंगा। ठीक है, व्हाइट वॉश आपने किया, मगर ठीक है, मैं ये कह चुका हूं मैं कि बांग्लादेश की वो उस तरह से नहीं है, बांग्लादेश किस तरह से नहीं है आप समझ गए होंगे। मगर ये कि बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने कम से कम स्टार्ट तो लिया ना यार। मैं ये कह रहा हूँ स्टार्ट तो लिया आपने, मतलब ये तो इम्पैक्ट दिया आपने कि यार हम भी हैं भैया पड़े हुए राहों के अंदर। ऐसे नहीं है कि हमें बिल्कुल राइट आउट कर दो, हमारे खिलाड़ी रैंकिंग के पीछे नहीं भागेंगे, हमारे खिलाड़ी टीम की रैंकिंग के लिए भागेंगे। तो जब टीम की रैंकिंग ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली खिलाड़ियों की 20, 25, 30 बॉलों के ऊपर आपको रन्स भी अमाउंट ऑफ रन्स भी मिलेंगे जो कुछ नजर आ रहा है। ये जो बात हारिस करके गया है, डेफिनेटली ये इसकी नहीं है। मुझे पता है कि माइक हेसन ने समझाई होगी, मुंतजिर तुम्हारी बात ठीक है बिल्कुल ही, क्योंकि यार कोच जो होता है ना वो आपको सिखाएगा थोड़ी, इस लेवल पे सिखाएगा क्या हो। अब देखो लग रही है ना ब्रांड ऑफ क्रिकेट लग रहा है, कम मोटिवेशन। असल में आपकी बॉलिंग कितनी अच्छी है ये आज भी देख लो। बांग्लादेश ने पहली बार बल्लेबाजी की 200 कर दिया, ऑलमोस्ट कर दिया ना। आओ अब डार्क साइड पर आओ कि भाई 196 कर दिया उन्होंने आप पर। तो 196 के जवाब में क्या हुआ, आपने चेस कर दिया। अगर आपसे चेज नहीं होता तो फिर खतरनाक बात होती कि भाई आप चेजिंग कॉज में अटक रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लड़के फुली कैपेबल हैं। ये जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट पर चले गए, इस तरह पॉजिटिव खेलने से वक्त आने पर आप 5 में से ज्यादा नहीं तो 3 मैच जीतोगे। क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट में आप रन्स के पीछे जब भी नहीं भागेंगे ना और विकेट्स रोक कर रखेंगे, आप 80% मैचेस हार जाएंगे। ये वो ब्रांड ही नहीं है, समझ गए होंगे क्या बताया। शुगर है वाली बातें नहीं मिली आज। हाँ, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। हाँ, मैं प्रैक्टिस दे दिया। हाँ दे दिया और बता दिया कि हम तेज खेल आया हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम फेजेस में अच्छा खेल रहे थे,
कभी दिन है कभी रात है। हम जहाँ फील्डर खड़े थे हमारे वहां पर जब बैटिंग कर रहे थे धूप थी, अब वहां पर पता नहीं बारिश हो गई है क्या हो गया। अजीब ही मंतखें इन लोगों की थी कि यार ना दिन है रात है, ना सुबह है ना शाम है। अजीब ही मंतकों से तो आपकी एटलीस्ट कम एफर्ट हमारे हाथ में है, जीत हमारे हाथ में नहीं है। अबे जीत कहीं और डाल दी, एफर्ट अपने बार रख ली। मैं पहले ही कहता था कि यार एफर्ट अगर तुम्हारे हाथ में तो तुमसे ये एफर्ट भी छीन ली जाए, उन लड़कों को दी जाए जो एफर्ट करें और जीते टीम। तो जब एफर्ट होगी तो जीत आपको नजर आएगी। देखिए स्टार्ट ये पाकिस्तान की क्रिकेट T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, ना ओडीआई की ना टेस्ट की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर बच्चों को आजादी दे दीजिए, 15-16 लड़के जो टीम का हिस्सा है, इसमें 2-3 लड़के अभी भी मैं समझता हूँ कि यार मुझे समझ में नहीं आते, उनका नहीं उनका होना भी नहीं चाहिए था इनको। इवन नसीम है, हारिस है, ये इनका बनता नहीं था ये वाली सीरीज खेलना। मैं आपको सच बात बताऊँ, बास को आपने आज मौका दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़के आप ऐसे बनाएं जो आपको एशिया कप भी T20 वर्ल्ड कप तक आप इनको मैक्सिमम चांसेस दें। जितने भी आपके पास T20 बचे या फ्रेंचाइज क्रिकेट बची है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इन्हीं को मौका देना है, इन्हीं को मोबिलाइज करना है, इन्हीं को मोटिवेट करना है। इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप जो इनके दरमियान कम है थोड़ा सा। जैसे वो रनआउट की बात कर रहा हूँ शाहिद रजा फरहान के साथ जो साइम का था, और भी बहुत सारी चीजें हो जाता। उस चीज को जोड़ने के लिए माइक हेसन, अब इसको अम्मी बना लो, अब्बू बना लो, पप्पा बना लो, ताया बना लो, इसकी बात मान लो। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक कोच पे स्टिक करना पड़ेगा। अगर उसी तरह की साजिशें जो आजकल मुझे लग रहा है कि गैर जरूरी चीजें मार्केट के अंदर घूम रही हैं, कभी कामरान को लेके, कभी कामरान के चचा को लेके, या फिर बाबर आजम की वो वीडियो जिसपे हमने कल जिक्र किया था, मैं कह रहा हूँ गैर जरूरी। रिजवान बिल्कुल गायब है। रिजवान ऐसा लग रहा है पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं, यानी कि हम गेम प्लान से खेले, ये कहा सलमान ने, गेम प्लान से खेले। तो रिजवान भी कोई ना कोई गेम प्लान बना रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यार उनको वापस आना चाहिए, मगर अभी रमीज भाई जो कह रहे थे ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ रमीज भाई अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें यार, खुदा के लिए बेहतर करें, वरना आप ये छोड़ दें यार। आप पहले तो इन्होंने सलमान के साथ जुगत करी इंग्लिश में, उर्दू में। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी भी। उसके बाद अभी ये पोस्ट बेंच में बैठ के रमीज भाई जवाब दे रहे हैं सवाल के। नहीं, आपको असल में ये देखें बांग्लादेश थी और ये कि आपकी कंडीशन थी, आपने अच्छा यूटिलाइज किया, बहुत जबरदस्त खेले, मगर आपको फिर भी कहीं बड़ी टीम के खिलाफ खेलने के लिए टेक्निकल जो है वो सीनियर्स चाहिए होंगे। सीनियर तो थोड़े से बहुत टेक्निकल। अबे कौन से सीनियर, कौन से टेक्निकल? रमीज भाई बोलो ना खुल के जरा यार। ये छुप छुपा के साजिशे परवान मत चढ़ाओ ना यार। एक टीम जीती है, थोड़ा सा खुल के बोल दो, हाँ यार जीत गया, जबरदस्त हुआ यार, कमाल कर दिया सलमान और शादाब तूने। ये बोलने में क्या जा रहा है आपका यार? ये थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। एक थाईलैंड भेजे, इनको पटाया बीच में भेजे। इतनी मरी हुई आवाज में बिल्कुल ही टेम्पो गिरा हुआ, टून गिरी हुई आपकी। आप मतलब आप किसी के एक हादसाती चौक के को इतना बड़ा बताने वाले, सिर्फ छक्के ही छक्के लग रहे हैं, इनकी आवाजों में जान क्यों नहीं है? 6 छक्के मार रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। साहिब पहली बॉल पे छक्का आया उसके यार। 8 बॉलों पे 8 मैचेस में 36 छक्के मार दिए। आपके पास डिफाइन करने के लिए चीज ही नहीं थी कि यार हर मैच में 4 चौके, हर मैच में 4 छक्के मार रहा है ये। मतलब उसने अपनी एबिलिटी से बताया ना। आप एबिलिटी आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं कुछ और चाहिए। आज जो रूट ने भी रन बनाए, दोस्त ने अच्छा याद दिलाया भाई। 166 नॉट आउट बनाए। मुझे ये बताओ, ये टॉम हेन्स कौन है? ये टॉम हेन्स, डैन मूसली कौन है? ये कौन है? वाला है कौन है मुझे बताया कोई? इसी का जानने वाला तो है। 3 शॉट ठोक दिए वहां पे इंग्लैंड 9 से, और वो जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, कह रहे हैं ऐसी की तैसी कल भी खेलेगा। फेरी और रानी देखने जाना है हमारी ऐसी की तैसी। और वो वासे ने इंग्लैंड वाला बताया, मैंने देखा है, किसी ने लिखा है भैया। नंबर 1 नंबर 2 पार्टियां ये दोनों। जो रूट इतनी टेस्ट में है, ओडीआई में नहीं, टेस्ट। हाँ वही टेस्ट में। और रूट 166 कर रहा है। हैरी ब्रूक और जो रूट की पार्टनरशिप चल गया। हैरी ब्रूक 48,000 या 5 बॉलों पे 300 वेरी गुड बजा दी यार वो। मतलब ये बड़ी एक हैरी क्या नाम है, जो रूट जिनके बारे में कहा था ये तो स्लो हो गया है, ये तो फारिग हो गया है, ये तो झुक गया है, ये तो ढीला पड़ गया है, ये वो कर देता है भाई, वो वाली हरकतों में मुलविस है। नहीं यार, वो किसी हरकतों में मुलविस नहीं भैया, वो खामोशी से लगा हुआ है। वो अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट देते हैं। उनको कोई भी झटियल कोच आकर T20 जीतकर भाईजान जब जो रूट वनडे क्रिकेट में मार रहा है ना, बाहर नहीं करता। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, वो उनके यहाँ वो वाला कोच नहीं आता। सुन लो मेरी बात, T20 नहीं खेलता, लेकिन 166 बना रहा है ओडीआई में। वो वाला कोच नहीं आया उनके यहाँ इंग्लैंड में, जो ये बोले कि नहीं यार आपकी टीम पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। 308 के जवाब में 312 चेस किया, और चेजिंग कोर्स में जो रूट ने
65% रन बनाए यार, 166 ऐसी नॉट की आउट। तैसी ये तो तैयार सूर्या तेज करके बैठा है इंग्लैंड सीरीज के लिए। इसका बिल्कुल। मतलब ये छोड़ेंगे थोड़ी दोनों दोनों ये। दोनों भाई। और अभी बबूमा भी हालांकि जो है आप वो अंदाजा बबूमा लगाइए, भी जो है वो नया वाला ट्राउजर ले लिया उसने, पहली जो दो- जरा ज्यादा फंसता है। पहली 2 विकेटें डंडा जीरो पे जी। इंग्लैंड पहली 2 विकेटें डंडे पे गई हैं बिल्कुल ही। तो मैं जी। ये कह रहा हूँ कि ये देखने वाली चीज है कि दुनिया क्रिकेट में इंग्लैंड खास तौर पे, इंग्लैंड है वैसे टॉप 5 में है। बहुत मगर ये कि- शुक्रिया राजेंद्र भंडारी साहब, आप नेपाल से देख रहे हैं, खुश रहिए। नेपाल से दीपेंद्र देखिए, सिंह मैं तो यार कह रहा हूँ, और टॉप 5 में जहां से आता है अपना देखें। लड़का यार, कमाल हो गया, 6 छक्के भी नेपाल मारे का हैं। लड़के की बात हो रही है ना, नेपाल की टीम चाइना अच्छी है में- यार, उसकी डेवलपमेंट अच्छी चल रही है, चाइना में 6 और छक्के मारे थे। मतलब एशियन स्लोली गेम्स में। ग्रेजुअली वो चल रहे हैं आगे, लेकिन सूनर देन लेटर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप ये देखिएगा। नहीं अभी अगर आप स्टैंड करते रहोगे तो एक यार, वक्त आएगा आपका काम हो जाता है। नेपाल और दूसरी टीम कौन सी है जो क्वालिफायर खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए? थाईलैंड, सॉरी, नेपाल और थाईलैंड पहुंच चुके हैं क्वालिफायर में। वो देखिए वो 8 टीमों का जो होगा मुकाबला, उसमें से नेपाल निकल कर हाँ, इंग्लैंड ने लास्ट में भी 400 किए थे, मुझे पता है यार, सॉरी हमने उसको कवर नहीं किया, लेकिन यह है कि जरूर करेंगे। अब इन सारे मैचेस की डेली जो है ना, इन सारे मैचेस जितने भी चल रहे हैं इनकी बात करते रहा करेंगे, ताकि एक अपडेट भी हो जाए और जो टॉप परफॉर्मेंसेस है वो पूरी दुनिया की सामने आए, क्योंकि WTC का फाइनल भी अब बहुत नजदीक आ रहा है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो जितने भी लोग जो क्रिकेट के खेल से प्यार करते हैं, वो बहुत बड़ा मैच साबित हो सकता है, वेदर वगैरह अगर ठीक रहे वहां पर। और बबूमा 11 बड़ी मेहनत कर आगे आई है, पोटेंशियल बहुत है, पर ऑस्ट्रेलिया यकीनन एक सदाबहार टेस्ट की आउटफिट होती है। पैट कमिंस दोबारा से मौजूद होंगे, ऑस्ट्रेलिया को मैसर आएंगे, लीड भी करेंगे, लड़ाएंगे भी आई थिंक, और उसके बाद पूरे रिसोर्सेज टेस्ट क्रिकेट के उनके पास मौजूद होंगे। आई थिंक वो लड़का भी होगा सैम कॉन्स्टार्स, उसको भी देखना है कि भैया वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल के ये रिवर्स मार देता है, वो टेस्ट वेस्ट में वो कैसे मारेगा, क्या करेगा, किस तरह करेगा। इसी तरह थोड़ा सा IPL पे जाना चाह रहा था इस मैच पे, क्योंकि हमने वो पाकिस्तान के मैच के बाद फिर ये भी देखा लाइव, तो बड़ा मजा आया यार। जो जिस बाइक की हिटिंग हुई, मतलब आपने बुमराह की बॉडी लैंग्वेज आज भी वही थी, लेकिन आपने बुमराह के अगेंस्ट ये जो यंगस्टर है निहाल वगैरह, जो लास्ट टाइम इन्हीं का आदमी है, इन्होंने छोड़ा। तो पंजाब ने बड़ी आइडियल टीम बनाई थी। ये शुरुआती दिनों में मैंने बताया था कि अय्यर को पॉन्टिंग ने उठाया, और एक बात आपको बता दूं, जो अय्यर की सबसे बड़ी वीकनेस है, शायद आज भी हो, वो ओवरसीज नहीं जा रहा, ठीक है, कुछ काम उसने किया है। रिकी पॉन्टिंग से बड़ा कोई आदमी नहीं है उस चीज को ठीक कराने का, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलर रिकी पॉन्टिंग निकाल देगा उसका ये सब कुछ, और ये उसके गेम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके कदम जिस तरह चल रहे हैं। ये श्रेयस अय्यर का ना होना, ये मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा टेस्ट नुकसान है। क्रिकेट में ना, और इसको क्यों निकाला, ये हर बात अपने बल्ले से जवाब देगा। और ये वो मैच था जो लाइफ सेविंग था इनके लिए, मतलब पंजाब के लिए, क्योंकि ये शायद आप IPL की हिस्ट्री का पहला कामयाब तरीन कप्तान बन चुका है IPL की पूरी हिस्ट्री का, जिसने 2 ऐसी टीमों को पहुंचा दिया, मेरा इंटरव्यू एक को जिता दिया और दूसरे को पंजाब कर दे, किंग्स को, इनबॉक्स कर दे, कहीं जो मुझे फिलहाल बात में कर दे। आखिरी दफा पता नहीं कब खेला था, मगर इस मर्तबा पंजाब किंग्स को जो होप थी, वो जो बबीता बाजी बैठ के, वो प्रीति बाजी बैठ के यूं कर रही थी, बबीता का ये आज सलमान ने हारिस को भी उठाया है, लोगों को उठाया कि साइम को उठाया है, हाँ। और रमीश भाई ने ना सबको खराब कर दिया, वो समझ रहे एक ही को उठा रहे। तो अय्यर का ना होना इंग्लैंड सीरीज पे, देखें मोंटी पनेसर मनुष ने ये कह दिया कि यार उसकी जारहाना अंदाज जो है बैटिंग का, वो इंग्लैंड में काम नहीं आएगा। भैया तेरे को घंटा पता है, तू खुद सेटिंग में खेल के गया। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अय्यर के लिए आवाज जिसने भी उठाई उसको बड़ा झिड़का गया, बड़ा धक्का दिया गया। आपके पास 3 से 4 आपके पास सीनियर प्लेयर नहीं है, और जो यकीनन गिल के लिए बड़े अहम होते हैं, गिल के लिए बड़े अहम थे, ठीक है। गिल कौन है? अच्छा, कप्तान हो गया अब तो। मैं कह रहा हूँ गिल कुछ भी है, ब्लूप्रिंट भी उन्होंने ले लिया विराट से, और उससे क्या नाम है अय्यर ने बैम्बूजल किया मुंबई को, मगर ये अय्यर ने बैम्बूजल किया भाई मुंबई को, मगर ये इन्होंने बैम्बूजल किया सबको। इंग्लैंड की सीरीज, ये मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आपकी तकरीबन कुछ लड़के तो ज्यादा अच्छे जो इंडिया खेल चुके हैं वो खेल रहे थे, जब इंग्लैंड की जानिब से 2 ही लोग थे मेरे ख्याल में, डाले माले खिला दिया तो उन्होंने जमान अख्तर को खिला दिया था उन्होंने, ठीक है, हलबल को खिला दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंसेस नजर आ रही है। बहरहाल उस पर जब तक पहुंचेंगे, जब तक तो पता चल ही जाएगा चीजों को लेकर। मगर ये कि पंजाब किंग्स की ये जो परफॉर्मेंस है, इसमें अय्यर ने ये बिल्कुल ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि तुम मेरे बल्ले पे कदगन लगाओगे, मैं तुम्हें बल्ले से ही मारूंगा। बल्ले से ही मारूंगा। इसका हर शॉट, अय्यर रॉक मुंबई शॉट, सारे सूरमा गिरा दिए, सूर्या और रहा था जाके पांड्या और रहा था। अय्यर का जो एंगर है
वो अभी पूरा निकला कप्तान नहीं है। अय्यर भाई ये वापस पूरा नहीं फाइनल निकला। आ गया, जो कम रनों की 3 में से 2 गेंद तो आखिरी कम रन्स की हुई है इनकी। यार वो फाइनल तक एक खड़ा बार कर इन्होंने दिया बारिश में पिछाड़ा था, एक बार अभी आरसीबी ने क्वालिफायर में पिछाड़ा। ठीक है। ये बहुत बड़ा फाइनल होने जा मेरा रहा है एक भाई। बस यही एक है कि यार बुमराह 18वां ओवर में 18वां ओवर क्यों करवाया गया? बुमराह को थोड़ा ऑलरेडी एक और थोड़ा सा हाँ 2 ओवर तो पहले ही 29 रन पे गए हुए थे ना उसके। 29 पे गए हुए थे। आपने तो मैं बड़ा कह रहा रेयर हूँ साइड है, आपने देखा, लेकिन होना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में यार, उसकी पिटाई लगे। दो तो लीग क्रिकेट में बुमराह की पिटाई होनी जरूरी है अगर क्रिकेट को एक्सेल करना है। देखे यार 2 तो अनप्लेबल बॉल्स पे उसने जी। चौके मारे। बुमराह के आखिरी ओवर में की जो पहली बॉल है वो अनप्लेबल है, मतलब वो हाँ। मैंने नहीं देखा किसी को इतना लेट खेलते। इंग्लैंड वर्सेस पूरा इंडिया यॉर्कर- की टेस्ट सीरीज में एक आदमी आरसीबी बना के दे रही है, जेकब बिथल। जेकब बिथल। हाँ वो बना के दे रही है, वो भी खेलेगा। ये सब तो अभी आगे होगा तो बताएंगे, लेकिन मैंने आपको इशारा दे दिया, बबूमा ने नया ट्राउजर ले लिया। नया ट्राउजर ले लिया WTC का, वो कह रहा मैं ये पहन के खेलूंगा, मैं कह रहा ये हूँ, ज्यादा टाइट है। छुप जाओ, सलमान आ रहा हाँ, है। ये 5 मिनट में तो चढ़ता है सिर्फ। सलमान आ रहा है जब। हाँ, छुप जाओ, नहीं तो सलमान आ रहा है। कंधे में शादाब है, ठीक हाँ। है, पीछे साहिल है, उसके बाद फरहान है, फिर उसके बाद फरहान है, फिर उसके बाद क्या नाम है? हारिस हसन अपना, नवाज है, हारिस हसन प्लेयर नवाज है। है। उसके बाद आखिर में वो कौन है? पर्ची है। पर्ची कौन? गुलजिल है। वहीम राणा साहब भी बड़े बूढ़ में। एक दो चीजें बड़ी है, मैं जाते जाते बता दूं कि पाकिस्तान को बॉलिंग में अपना, खास तौर पे बॉलिंग में अपने आप को कोई एक ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट बनाना पड़ेगा। वहीं पे आप मत तकिया करें। अबे नासिर हुसैन ने भी बाबर को अनफॉलो कर दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अबे तूने तो उसकी कवर ड्राइव पे कितनी TRP ली कि बाबर और इयन बेल की कवर ड्राइव सबसे अच्छी है, कोहली की नहीं है। मेरे घंटे के किंग को नहीं बाबर परेशान नहीं होना यार, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, जरा सा गेम को इम्प्रूव करो। हाँ। T20 की तो खैर है, ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में आओ यार। रमीज भाई बात कर तो रहे हैं उनके क्या लिए कर रहे हैं? कि सीनियर्स आपको चाहिए होंगे, टेक्निकल सीनियर्स। अच्छा बड़ी टीम के खिलाफ। अबे रमीज भाई, उन्होंने ये बात कह के मेरे तो दिमाग में बत्ती यार बजा- रमीज भाई, जला दी। आपने उन्होंने जो बोला, है यार, बड़ी बड़ी यार टीम बर्बादी ये की। कि बड़ी टीम नहीं है, अभी बांग्लादेश वाइट वॉट चल के गई है। अबे यार रमीज भाई ख्याल करें यार, आपसे कल निपटेंगे हम, आपसे कल निपटेंगे। लेकिन बबूमा ने नए कपड़े बनवा लिए छोटे छोटे, बहुत टाइट है ये मैं बता दूं आपको। है पता है ना टाइट कपड़े कौन बनाते हैं? बहू हाँ भाई। टाइट है बहुत ज्यादा, ये मैं आपको बता दूं। यार ये मेरा लड़का है इसमें, कौन है? और 260 रन इसने पाकिस्तान पे मारे थे। कौन सा? अच्छा वो और किल्टन, तकरीबन इनमें भी है, क्या उखाड़ लिया? 6 मैचेस में, नहीं ये तो T20 है। हाँ, तो क्यों नहीं मारा? ठीक, पाकिस्तान की हमारे अय्यर ने कैसा धोया है? बॉलिंग अच्छी। श्रेयस अय्यर के पीछे खड़े हुए हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बताया था। श्रेयस अय्यर अब जिस ग्रूव में कुछ काम किया, एकदम लगा कि मुझे फारिग कर रहे हैं। ऐसा होता है क्रिकेटर, अगर उसे जागना है वो जाग जाता है 6 महीने में, ठीक है। और आप जाग के रहें तो आपको सारे मामलात हो जाते हैं। तो इसके मामलात होना शुरू हो गए, ये टीम में भी आ गया, इसकी प्रमोशन पे भी बात हो रही है। एक बार फिर ये बात हो रही है कि अगर कोई और नहीं सक्सेसफुल हुआ तो अय्यर वापस कप्तान भी बन सकता है। मैं कप्तानी को तो मान नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अय्यर जो है काम करें। देखें मतलब क्या टावरिंग सिक्सेस हैं यार, हर बॉल हाई गई है, हर बॉल हाई गई है। बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ। इसको खुद भी नहीं पता क्यों बाहर है। हाँ ठीक है, जो लोग पूछ रहे हैं उनको झड़क दिया जा रहा है। वधेरा ने ठीक जो करा है ना, मगर उसने अपने बल्ले से धोना नहीं छोड़ा। उसने आज बुमराह को भी बड़ा अच्छा खेला है। हाँ लवली, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी।